ये काली काली आंखें के लास्ट एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग जैसा कि आप सब जानते हैं विक्रांत से होती है, क्योंकि विक्रांत को उस किडनैपर ने पकड़ लिया था। और तभी दिखाया जाता है उस मंदिर वाले इलाके में गुरु भी ढूंढ रहा है उसी पुलिस वाले को, क्योंकि उसे अपने आदमियों से इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि वो पुलिस वाला कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करने वाला है, उसके पास जरूर कोई राज है और उससे ही पता चलेगा कि कौन पूर्वा को मारना चाहता है। इसके बाद गुरु को इंफॉर्मेशन बता रहे होते हैं उसके आदमी सब, और तभी दिखाया जाता है उस पुलिस वाले को दो इंसान पकड़ के ले जाते हैं उसी किडनैपर के पास। अब वो किडनैपर बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है और इसके साथ वो उस पुलिस वाले को जान से मार देता है। विक्रांत भी उस पुलिस वाले को मार देता है क्योंकि वो पुलिस वाला बार बार धमकी दे रहा था, और ये दोनों मिलकर उसे खत्म करते हैं। और तभी वहां गुरु आ जाता है, और गुरु जब बंदूक की आवाज सुनता है तो वो एक घर में एंटर होता है, और जैसे ही वो वहां पे पहुंचता है तो देखता है वो पुलिस वाला मारा जा चुका है। और फिर गुरु को बहुत ज्यादा अफसोस होता है। इधर गुरु के पास फुटप्रिंट्स मिले होते हैं और वो फोटो खींच के भेज देता है अपने आदमियों को। गुरु का आदमी रूफर्ड मैच करता है तो वो फुटप्रिंट्स मैच होते हैं हॉस्पिटल में मिले हुए फुटप्रिंट से। और फिर दिखाया जाता है एक एम्बुलेंस जिसमें विक्रांत और चिरांग जो है वो बैठे रहते हैं। इस किडनैपर का नाम चिरांग है। वो प्लान बनाने लग जाते हैं कि कैसे वो पूर्वा और अखिराज को मारेंगे। इसके बाद विक्रांत बताता है कि देखो, कल धर्मेश की बरसी के लिए और उसकी आत्मा की शांति के लिए एक पूजा रखी गई है, तो तुम उस पूजा में शामिल हो जाना, अपने सारे स्नाइपर्स वाले बंदे को तैनात कर देना, और इसके बाद जब अखिराज और उसकी बेटी पूजा में आएंगे तो तुम उन्हें गोली से उड़ा देना और उनका खेल वहीं खत्म हो जाएगा। विक्रांत को ध्यान में आता है कि पूर्वा तो प्रेग्नेंट है, और फिर वो कहने लग जाता है चिरांग से कि देखो, पूर्वा को मारना अच्छा नहीं हुआ क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई है। एंड इसके बाद चिरांग कहता है देखो, अब मुझे पैसे मिले हैं पूर्वा को मारने के लिए, इसलिए अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तुम अब पीछे मत हटो वरना बहुत बुरा हो जाएगा। फिर वो शेरपा के बारे में बताता है क्योंकि चिरांग की बेटी जो थी वो शेरपा के पास थी और उसे सिर्फ 24 घंटे का ही मोहलत मिला था। अब विक्रांत जो है फोन लगाता है शिखा को और कहता है देखो, तुम्हें वहां से भागना पड़ेगा फटाफट से, और पूर्वा के आदमी कभी भी तुम्हें ढूंढते हुए आते होंगे, इसलिए मैं चाहता हूं तुम जल्दी से भागो और मैं तुम्हें एक जगह पे मिलूंगा और फिर हम दूसरी कंट्री निकल जाएंगे। अब यहाँ पे विक्रांत और चिरांग मिलकर ये प्लान बना लेते हैं। इधर पूर्वा को फोन आता है गुरु का कि वो पुलिस वाला मर चुका है जिसके पीछे तुमने मुझे भेजा था। और अब विक्रांत जो है वो अपने घर आ जाता है, और अब पूजा स्टार्ट होने वाली थी तो उसने चिरांग को कहा था कि हमारे बंगले के सामने एक खाली घर पड़ा हुआ है, उसमें कोई आता जाता नहीं है, पर बंगले के सामने बहुत सारे लोग जो है वो तैनात हैं, तो तुम्हारा घुसना बहुत मुश्किल है। इसलिए विक्रांत जो है घर में घुसते ही सबसे पहला ये काम करता है कि वो सारे गुंडों को बुलाता है जो पहरा दे रहे थे उस बंगले के गेट्स के पास, और फिर वो सारे गार्ड्स को बोलने लग जाता है कि देखो, तुम लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है, कोई भी आए जाए सबको चेक करना है। और इतने में मौका देख के चिरांग जो है वो सामने वाली कोठी में घुस जाता है। विक्रांत का जो प्लान है वो सफल हो जाता है। शिखा को दिखाया जाता है जहां पे उसका पति जो है 2 दिन के लिए बाहर जा रहा है किसी जरूरी काम से, और फिर शिखा जो है वो मौका देख के अपने घर से फरार होने का सोचती है। वो फटाफट से अपना सामान बांधती है और वहां से निकल जाती है। फिर शिखा अपने मम्मी पापा को फोन करती है और उनको भी बता देती है कि आपको वहां से निकलना पड़ेगा। इधर विक्रांत जो है अपने फैमिली से मिलता है और उनसे कहता है कि देखो, आप लोगों को यहां से निकलना पड़ेगा वरना ये पूर्वा और उसकी फैमिली जो है वो हमें नहीं छोड़ेगी, यहां बहुत ज्यादा खतरा है और साथ साथ आप लोग मारे जाएंगे। इसलिए मैंने एक प्लान बनाया है कि आप लोगों को मैं विदेश भेज दूंगा, और जैसे ये पूजा स्टार्ट हो जाएगी पीछे एक बाहर गाड़ी है, उसमें बैठ के आप लोग निकल जाना, और मैं फिर पीछे से आऊंगा सब कुछ खत्म करके। यहाँ उसके फैमिली मेंबर्स जो है वो मान नहीं रहे होते और वो कह रहे होते हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी बहू को बच्चा होने वाला है, मैं अपने पोते को बिना देखे नहीं जाऊंगा। फिर विक्रांत कहता है कि मैंने धर्मेश को मार दिया है और अगर ये बात उनको पता चल गई तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और इधर विक्रांत की फैमिली टोटली शॉक्ड हो जाती है। और उसके बाद अब विक्रांत गोल्डी को बोल देता है कि तू अपनी बाइक बंगले के पीछे लगा देना, और गोल्डी ऐसा ही करता है। इसके बाद गोल्डी विक्रांत के पापा और बहन को लेके वहां से रफू चक्कर हो जाता है, और तभी गुरु जो है वो ध्यान देने लग जाता है अपने सिक्योरिटी पे। और इसके बाद अखिराज जो है वो पूजा में आके शामिल हो जाता है, बट वहां पे 4 टकले लोग बैठे रहते हैं और किडनैपर समझ नहीं पाता है कि उसे किस टकले को उड़ाना है। फिर वो विक्रांत से पूछता है कि लड़की कहाँ रह गई, एंड देन विक्रांत जो है वो कहता है थोड़ा सब्र रखो, मैं उसको लाने ही जा रहा हूँ। विक्रांत अब जाता है पूर्वा के पास। वो जैसे उसके घर में एंटर होता है वो देखता है पूर्वा ने उसके बचपन की और बड़े होने की फोटो लगा रखी है, और फिर पूर्वा चाहती है कि उसका जो बच्चा है वो विक्रांत जैसा ही हो और वो पूर्वा की तरह अकड़ू ना हो, क्योंकि पूर्वा बहुत ज़्यादा जिद्दी थी। और इसके बाद ये दोनों बहुत ज़्यादा बातें करने लग जाते हैं और विक्रांत को वो अपने बच्चे की
धड़कन सुनाती है अपने पेट पे हाथ रख के, ताकि विक्रांत वो चीजें महसूस कर पाए। अब विक्रांत जो है वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और इसके बाद वो पूर्वा को कहता है कि तुम यहीं रुको, तुम बाहर मत आना जब तक मैं ना कहूं। और विक्रांत पूर्वा को लिए बिना ही वहां से चला जाता है। इसके बाद वो अखिराज के पास आके बैठ जाता है और सोचने लग जाता है कि अखिराज ने कैसे उसके दोस्तों को मरवाया है और पूर्वा ने उसके साथ क्या क्या चीजें की है। लेकिन अब उसे अपने बच्चे की मृत्यु नहीं चाहिए थी, इसलिए उसके दिल में थोड़ी सी भावना जाग गई थी। और फिर यहाँ पे शेरपा का फोन आता है उस किडनैपर के पास और शेरपा पूछता है उस किडनैपर से कि क्या अखिराज मर गया। एक चीज और बोलता है कि पूर्वा उसे जिंदा चाहिए। अब बार बार विक्रांत से किडनैपर पूछ रहा होता है कि जल्दी बताओ इसमें से अखिराज कौन है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। और तभी वो फायर कर देता है और इसके बाद यहाँ पे थोड़ी जंग छिड़ जाती है, जहाँ पे गुरु और सारे लोग जो है वो गोलीबारी चलाने लग जाते हैं। विक्रांत तुरंत मौका देख के गोल्डी की बाइक लेके वहां से भागने लग जाता है, क्योंकि उसे जाना है शिखा के पास। अब ये जब बाइक चला रहा होता है तो इसके बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है। फिर वो दूसरे की बाइक चुरा के भाग जाता है और इधर शिखा भी अपने घर से भाग गई होती है। अब दिखाया जाता है गुरु और उसी किडनैपर को जो बुरी तरह लड़ रहे होते हैं और गुरु उसको बेसुध कर देता है। शिखा जो है एक फार्म हाउस पे आके रुकती है और तभी विक्रांत का फोन आता है और विक्रांत कहता है कि मैं पास में ही एक मंदिर पे रुका हुआ हूं, तुम जल्दी आ जाओ और हम वहीं से दूसरी जगह जाएंगे। शिखा जब उस मंदिर की तरफ बढ़ रही होती है तब उसे पूर्वा दिख जाती है और पूर्वा उसके पास आ जाती है और यहाँ शिखा पकड़ी जाती है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है विक्रांत को जो मंदिर में शिखा का इंतजार कर रहा होता है और उसी वक्त उस मंदिर में पूर्वा एंटर हो जाती है और यहाँ पे जो विक्रांत है उसके तोते उड़ जाते हैं। अब दिखाया जाता है शेरपा को जो एक दूसरी कंट्री में है और जब वो उस दूसरी कंट्री में जाता है तो फिर दिखाया जाता है कि शेरपा जा रहा है एक महिला के पास और ये महिला कोई और नहीं, ये तो माँ थी पूर्वा की। और शेरपा कहता है कि देखो तुम्हें पूर्वा को बताना पड़ेगा सब सच सच उसके बाप के बारे में, और क्या सच्चाई थी ये नहीं बताई जाती है और पूर्वा की मॉम जिंदा कैसे थी, क्योंकि उन्हें तो फर्स्ट एपिसोड में मारा हुआ घोषित कर दिया था। इसके साथ साथ कुछ महीनों बाद दिखाया जाता है विक्रांत को जो एक घर में छुपा हुआ रहता है और उस पे कुछ गुंडों ने हमला कर दिया है और फिर इसको एक गोली लग जाती है जिससे वो घायल हो जाता है। और जब वो जमीन पे लेटा हुआ रहता है तो दिखाया जाता है पूर्वा जो है उसके साथ ही है और ये जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है शिखा के साथ क्या हुआ होगा, क्या सच्चाई है पूर्वा के पापा की जिसे उसे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है? ये तो पता चलेगा सीजन 3 में। सीजन 3 इसका जरूर आएगा, तब तक के लिए वेट कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और ऐसी ही मजेदार वेब सीरीज के लिए कमेंट कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।